Welcome, I am Farah present here. Today we discuss about group and group dynamics. Meaning of groups and group dynamics, types of groups, individuals and group behavior, role of school and teacher in molding individuals and group behavior. First of all, meaning of groups and group dynamics. What is group? A collection of two or more individuals and interdependent who come together to achieve particular objective. A social unit of two or more individuals who have in a common a set of beliefs and values, follow the same norms and work for an establishing common aim, purpose, objectives, etc. एक्चुअली दो से ज़्यादा लोग जब एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम होती हैं, तो वो ग्रुप कहलाता है. वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब जो है वो एक ग्रुप क्रिएट होता है. फॉर द सेक ऑफ पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप. ग्रुप डायनामिक्स. ग्रुप डायनामिक्स क्या है? ये एक टेक्निक्स है, एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से ग्रुप जो है क्रिएट होते हैं. इज़ अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस occurring within a social group. Intra dynamics are between social groups, inter dynamics. यानी कि ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम लोगों के साथ मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो हमारा सोशल ग्रुप हो, चाहे हमारे सोशल ग्रुप्स हों, या इंट्रा ग्रुप हो या इंटर ग्रुप हो. द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनामिक कैन बी यूजफुल. किस में यूजफुल है? अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग बिहेवियर. डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन सोसाइटी. यानी कि सोसाइटी में कोई भी किसी भी बीमारी को ट्रैक करने के लिए हम लोग जो है ग्रुप डायनामिक या ग्रुप बनाते हैं. जैसे अब कोविड-19 का जो मसला है वो आप लोगों के सामने है. उसकी तशखीस की गई और उसके बाद जो है ग्रुपिंग की गई, चाहे वो डॉक्टर्स की ग्रुपिंग हो, आर्मी स्टाफ की ग्रुपिंग हो, टीचर्स की ग्रुपिंग हो, उनके SOPs लाने के लिए और उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हम लोगों ने ग्रुपिंग की. उसके लिए डिसीजन मेकिंग करने के बाद हम लोगों ने अगर ट्रैकिंग की है तो हमने उसकी कोविड-19 डिजीज़ की ट्रैकिंग की है. उसके बाद है क्रिएटिंग इफेक्टिव थेरेपी टेक्निक्स. इसके बाद है पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी, कि अपने हम लोग ग्रुप डायनामिक्स टेक्निक्स जो है वो क्यों जो है अप्लाई करते हैं, इसलिए कि अपनी न्यू टीचिंग टेक्निक्स हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़ हैं, न्यू मेथड्स हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम दूसरे ग्रुप या अपनी सोसाइटी या फिर अपनी कम्युनिटी में निकल कर अपनी दूसरी कम्युनिटी में अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करने के लिए, अपनी टीचिंग टेक्निक्स जो है वो शेयर करने के लिए हम लोग ग्रुप्स डायनामिक या ग्रुप जो है वो बनाते हैं. फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप के फंक्शन क्या है? डिफाइनिंग बाउंड्रीज आ जाती हैं, चूजिंग लीडर, मेकिंग डिसीजन के लिए, सेटिंग गोल, असाइनिंग टास्क, कंट्रोलिंग मेंबर्स, बिहेवियर के लिए हम लोग सोशल ग्रुप जो है वो बनाते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सोशल ट्राइब. सोशल ग्रुप क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर brought into a social relationship with one another with a common goal under a common set of code, because man is a social animal and he live in a social group. कि लोग आपस में जो तल्लुक़ रखते हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. वो एक इंसान से दूसरे इंसान इसलिए पास जाता है कि उनका आपस में कोई ना कोई एम, कोई ना कोई पॉइंट्स होता है कि जिसके ज़रिए से वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन रखता है. तो ये जो है ये हमारा होता है सोशल ग्रुप होता है. अब अगर इसकी नेचर के लिहाज से बात की जाए तो दो तरह के ग्रुप हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल मेंबर्स of person who come into direct contact with each other.
फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली होगी, फैमिली के मेंबर जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, वो सोशल ग्रुप में शामिल होंगे, यानी कि प्राइमरी ग्रुप में शामिल होंगे। हमारी बास्केटबॉल टीम या फिर कोई कपल है वो प्राइमरी ग्रुप में शामिल होगा। इसमें लोग करते क्या हैं? लोग दे मीट फेस टू फेस विद द हेल्पिंग ईच अदर म्यूचुअली एंड फॉर द कंपेनियनशिप आर डिसीजिंग ऑफ कॉमन गोल। देखिए, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप उस इंसान से मिलेंगे, आपको लगेगा कि इस इंसान से मेरा काम हो जाएगा, तो आप उस इंसान से इंटरेक्ट करेंगे, उससे फेस टू फेस जो है कांटेक्ट करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि ये मेरी फैमिली मेम्बर्स है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आपकी जो उसके पीछे एलिमेंट है, जो फैक्टर्स है, वो प्राइमरी ग्रुप का फैक्टर्स होगा, जिसमें आप जो एक दूसरे के साथ उसकी हेल्प करोगे, उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे, तो ये स्मॉल नंबर में शामिल होगा। प्राइमरी ग्रुप आल्सो अ की मीन्स ऑफ द सोशलाइजेशन इन अ सोसाइटी, कि हमारे प्राइमरी ग्रुप में क्या है, की मीन्स सोशलाइजेशन इन अ सोसाइटी। इंसान जो है इंटरेक्ट करता है दूसरों से, अपने माशरे में रहते, अपनी सोसाइटी में रहते हुए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरों से मिलता है और उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन देता है, डिसीजन मेकिंग करता है, उनकी बात सुनता है। चाहे अगर हम लोग अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, हम अपने टीचर्स के जितने भी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको जांचते हैं, उनको परखते हैं। उसके बाद क्या है, हम अब देख रहे हैं कि उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बेटर आता है या हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट बेटर आता है। ही एंड शी दोनों की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन उसने बनाए हुए हैं, हम उसको जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर हम लोग उससे जो भी हमें फ़ायदा हासिल होता है तो वो एक ही स्कूल में होता है, तो वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है। यानी कि एक ही सिटिंग में जो हमारी कोई भी एम हासिल करने के लिए हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, या फिर अपनी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या अपनी टीचिंग को बेटर बनाने के लिए हम लोग उससे बेनिफिट हासिल करते हैं, वो हमारा प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? इज़ अ लार्ज group like a city, nation, political party, corporation, labor union, etc. Here contacts among the members are limited in the scope and established after much trial and error toward individual goals. सबसे पहले देखें कि हमारी सोसाइटी, जो हमारा सिटी है या सोसाइटी है या नेशन है, पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेशन और लेबर यूनियन बहुत बड़ी होती है, ये छोटी नहीं होती। प्राइमरी ग्रुप बहुत छोटा होता है, चाहे हम लोग स्कूल लेवल के टीचर्स की बात कर लें, चाहे अपने माशरे के लोगों की बात कर लें, चाहे हम मस्जिद में नमाजियों की बात कर लें, चाहे प्लेयर्स की बात कर लें, यानी कि उस ग्रुप में बहुत ही कम मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, इसमें सिटी के लोग शामिल होंगे, सिटी के मेंबर्स शामिल होंगे, इसमें नेशंस के ग्रुप्स जो हैं वो शामिल होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल होंगी, और ये जो है ये आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, इनका भी गोल्स होगा, इनका भी ऑब्जेक्टिव होगा, इनका भी एम होगा, इनका भी पर्पस होगा, आपस में मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपने जो प्रॉब्लम है वो बैठ के सलूशन उनका निकालेंगे, यानी कि इसमें लीडरशिप आ जाती है। ठीक है, अब देखें, अब इसके एलिमेंट्स पे गौर करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप क्या है। फॉर्मल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि फॉर्मल है। फॉर्मल मीन्स क्या है, यानी कि उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो रिजिड्स होते हैं, वो उनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। रूल्स और रेगुलेशन रिजिड फॉर्म में होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव्स और एम जो है वो ऑथेंटिक होगा, अथॉरिटेटिव होगा। ठीक है, लार्ज इन साइज़ में होंगे। ऑप्शंस ऑफ मेंबरशिप होगा कि अब हम लोग अगर मेंबरशिप, ऑप्शन ऑफ मेंबरशिप की बात करें कि अब सिटी में रहते हुए बहुत सारे ग्रुप्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मेंबरशिप, जैसे कि MPA, MNA एट्सट्रा। एक्टिव एंड इनएक्टिव मेंबर्स होंगे, इसमें एक्टिव भी होंगे और इनएक्टिव मेंबर्स भी शामिल होंगे। फॉर्मल रूल्स होंगे, वही आपके रिजिड रूल्स होंगे। इसमें गोल ओरिएंटेड होगा कि गोल या पर्पस का बहुत ही ज़्यादा इसमें ख्याल रखा जाएगा। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स हैं। इन ग्रुप, दूसरी है आउट ग्रुप और तीसरी है रेफरेंस ग्रुप।
इन ग्रुप में क्या है, फील स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, लॉयल्टी विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन ग्रुप, डिफरेंट इधर कल्चरली। एक्चुअली इन अ ग्रुप, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में होते हैं तो हमारी एक आइडेंटिफिकेशंस होती है। जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करें कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में शामिल हैं, मुस्लिम सोसाइटी में शामिल है हमारा पाकिस्तान जो है, तो उसमें एक हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी विद इन अ ग्रुप। पाकिस्तानी ग्रुप जो है वो विद इन अ ग्रुप हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है। आउट ग्रुप की बात करें कि हम लोग के पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटी के ग्रुप्स हैं, तो माइनॉरिटी जो होगी वो आउट ग्रुप कहलाएगी, और इसकी कैटेगरी में फील दे डू नॉट बिलोंग, वो ग्रुप में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशंस, नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, बिलीफ का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगी इन अ ग्रुप, वो प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि जो मेजॉरिटी में चीज़ होगी या उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो हमारे पास जो है वो इन अ ग्रुप होगी, और आउट ग्रुप में क्या होगा कि इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन उसकी शो ऑफ नहीं होगी। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप is a group of our category to which people use as a standard in evaluating or understanding themselves, their attitude and their behavior। यानी कि ये वो कैटेगरीज है, जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट के फादर मदर जो है, पेरेंट्स जो हैं वो उनके टीचर्स हैं या फिर उनके डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो इंडिकेशंस होगी, उनका जो बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से पता चल जाएगा कि ये इनका स्टैंडर्ड क्या है, इनकी लैंग्वेज से, इनकी पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा कि क्या रेफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रुप, सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हमारी जो 2 टाइप्स ही हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जो आपका असाइनमेंट टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर, होल्डिंग्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर। थैंक यू सो मच।